हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग जानना चाहते हैं इस समय पे यूएई का 1 महीना, 2 महीना और 3 महीने का जो विजिट वीज़ा अवेलेबल है उसका क्या सिचुएशन है, कौन से एमिरेट से मिल रहा है, कौन सा वीज़ा आ रहा है, कौन सा रिजेक्ट हो रहा है। तो सारी चीज़ें इन तीनों वीज़ा के बारे में आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 महीने के विजिट वीज़ा की, यानी कि 30 डेज़ विजिट वीज़ा। तो 30 डेज़ का जो विजिट वीज़ा होता है वो मेनली यूज़ किया जाता है टूरिस्ट लोगों के लिए, यानी कि जो लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, जो लोग भी टूरिस्ट होते हैं या शॉर्ट टर्म अपने रिलेटिव को मीट करने आते हैं, वो लोग ही 1 महीने का विजिट वीज़ा लेते हैं। तो मैं बता दूं, दुबई, शारजा, अजमान, अबू धाबी, एलन, रसल खैमा, कहीं का भी अगर 1 महीने का विजिट वीज़ा लेना हो तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी रिजेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत ईजिली आ जा रहा है। यहाँ तक कि आप अगर वेबसाइट्स के थ्रू भी लेते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं आपको पता है जो कि ऑनलाइन वीज़ा देते हैं यूएई का, वहाँ से भी अगर आप लोग लेते हैं तो भी आपका आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 महीने के विजिट वीज़ा की। 2 महीने का जो विजिट वीज़ा है, यानी कि 60 डेज़ का विजिट वीज़ा है, अभी मैक्सिमम लोग इसी में आ रहे हैं जो कि जॉब सीकर्स हैं या फिर लॉन्ग टर्म अपने रिलेटिव के पास रहना चाहते हैं। तो अगर रिलेटिव वाली चीज़ जब आ जाती है तो स्पॉन्सर जो होता है ना, वो एक फैमिली मतलब पता होता है कि जो स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर एडिशनल एक पासपोर्ट नंबर दिया जाता है। जैसे कि मैं किसी को अगर स्पॉन्सर कर रही हूँ तो मेरा पासपोर्ट नंबर या वीज़ा नंबर आ जाता है, तो उनका वीज़ा भी बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम इस समय पे हो रही है 2 महीने के विजिट वीज़ा में, बहुत सारे वीज़ा जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बहुत सारे कारणों से इस समय का जो विजिट वीज़ा है वो रिजेक्ट हो रहा है। अगर बहुत अर्जेंट है, आपको यूएई आना ही है, 2 महीने का विजिट वीज़ा है, तो फिर आपको दुबई का विजिट वीज़ा इस समय पे लेना चाहिए। मैं बोलूँगी दुबई का ही विजिट वीज़ा लीजिए। आप अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो दुबई का वीज़ा अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है तो आप अबू धाबी, शारजा में नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं। जो भी विजिट वीज़ा है उस वीज़ा में आप यूएई में किसी भी एमिरेट्स में रह सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है। तो इस समय पे 2 महीने का वीज़ा आप दुबई का ही लीजिए ताकि रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। अब बात करते हैं 3 महीने का विजिट वीज़ा। 3 महीने का विजिट वीज़ा जो है वो स्पेशल केसेस लोगों को ही मिल रहा है इस समय पे। तो उसमें क्या है कि सारे जगहों में अवेलेबल है, स्पेशली दुबई में बहुत इजीली आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत है, सिक्योरिटी डिपॉजिट की ज़रूरत है। तो अगर कोई आपका फ्रेंड या रिलेटिव यहाँ यूएई में रहता है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है 3 महीने का वीज़ा। इसके लिए उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह ये सब देना पड़ेगा। तो ये तीनों वीज़ा के हैं। जो 3 महीने का विजिट वीज़ा है वो भी दुबई से ही अप्लाई कीजिए, अच्छा होगा। ठीक है, बाकी जगह का थोड़ा रिजेक्शन वगैरह आ रही हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं, जो भी कंट्रीज़ बैंड हैं या फिर सिंगल नेम वाला इशू है, या फिर दूसरा अगर आप लाइफ टाइम बैन है या फिर 6 महीने बैन है, 1 साल बैन है, तो उनका भी वीज़ा इस समय पे रिजेक्ट हो रहा है। तो ऐसे लोगों का रिजेक्शन है, इस समय पे अप्लाई आप लोग मत कीजिए। तो गाइज़, इस वीडियो में आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।